रमेश दमानी जी एक चीज़ कह रहे थे कि इफ़ इट स्विम्स लाइक अ डक, इफ इट क्वैक्स लाइक अ डक एंड इफ इट लुक्स लाइक अ डक, इट इज़ अ डक। तो अगर फीलिंग आपको बेयर मार्केट वाली आ रही है, स्क्रीन आपको बेयर मार्केट कह रही है, और आपका पोर्टफोलियो अगर बेयर मार्केट वाला है, तो वो बेयर मार्केट है। और मार्केट में दिक्कत पता है क्या है कि मार्केट में बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, हम सिर्फ लॉन्ग करके ही पैसा बनाएंगे, शॉर्ट करके ही पैसा बन सकता है। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि ये बीच बीच में जो रैलीज आती हैं, वो बिल्कुल बीच बीच में रैलीज आएंगी, तो जैसे बेयर मार्केट में बीच बीच में वो डिक्लाइन भी तो आती है। मैं आपको 3 चार्ट दिखा रहा हूँ, और वो 3 चार्ट की सिग्निफिकेंस मैं समझाता हूँ। मैं एक ही स्क्रीन पर तीनों चार्ट रख रहा हूँ। ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको तुम डिसाइसिवली नीचे हमने बात की थी जब पहली बार 20 डे में जब वायलेट हुआ था कि यहाँ से बड़ी शॉर्ट होगी। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी अब हम काफ़ी नीचे हैं, और अब हम एक बहुत क्रूशल टाइम पर हैं। ये जो थर्ड पार्ट है स्क्रीन का, बहुत क्रूशल है, क्योंकि अब हम इस हफ्ते मंथ भी पूरा हो जाएगा। मंथ में अब, क्योंकि कल छुट्टी है, आज का दिन है और दो और दिन है, हम 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बंद होने वाले हैं। अगर 20 डेमा तोड़ने के बाद डेली टाइम फ्रेम पर इतनी वीकनेस हो सकती है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद अगर इतनी वीकनेस हो सकती है, तो 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब ब्रेक हुआ तो मई जून तक कितनी वीकनेस हो सकती है, ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसका। अब उस पर आ जाइए मेरे पॉइंटर्स पे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बाजार वही कर रहा है जो एक टिपिकल बेयर मार्केट करती है। पिछले 6 महीने से आपने किसी भी लेवल पर अगर शॉर्ट किया है, तो शॉर्ट करने वाले को पैसा बना है। बीच बीच में रैलीज हुई, लेकिन अगर आपने एज अ शॉर्ट अगर आप बने रहे हो शॉर्ट में, तो पैसा बना। ये एकदम बुल मार्केट का उल्टा है। बुल मार्केट में क्या होता है, आप कहीं भी बाय करें, इवेंचुअली मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। तो ये बेयर मार्केट है। बेयर मार्केट में आप कहीं भी शॉर्ट करें, वो मार्केट आपको बेसिकली रिवॉर्ड कर रहा है। और एक चीज़, क्यों हम बार बार इन लेवल्स की सिग्निफिकेंस समझाते हैं, बार बार 22,800 की जो बात भी हो रही थी आशीष, बुल मार्केट में आप कोई भी रेजिस्टेंस तोड़ते हैं, अगर वो दीवार तोड़ते हैं, वो उसके बाद मार्केट अपने आप 300-400 पॉइंट ऐड करती है। पिछले महीने हमने बात की थी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, कि वो टूटा तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी, तब वो 23,200 के आसपास था, वहां से सीधा 22,800 तक मूव आया। अब बार बार बात हो रही थी कि 22,800 बेयर मार्केट में भी अगर ये सपोर्ट वाली दीवार अगर टूटे, तो उसमें बड़ी गिरावट होती है। हमने बात की थी कि जिस दिन 22,800 टूटेगा, उस दिन बाढ़ आएगी या सैलाब आएगा, जो मर्जी आप कह लें। कई बार क्या होता है ना, अगर हम उर्दू वर्ड लिखते हैं तो कई लोग ट्रोल करते हैं, तो मतलब बाढ़ या सैलाब जो मर्जी मान लें आप, तो वो टूटेगा तो उसमें सैलाब आएगा। लेकिन शुक्रवार को हमने देखा था वो डिसाइसिवली टूटा था, और इसीलिए वो बात हुई थी कि अब यहाँ से और बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। दिक्कत क्या है, अगर आप सिर्फ इंट्राडे में उसको चेज करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत है। पोजिशनली आपको थोड़ा सा रिस्क लेके इस मार्केट में रहना होगा। फ्राइडे को 22,800 डिसाइसिवली ब्रेक हुआ, और कल आपने वो देखा किस तरीके का मूव आया। अब 22,400 पर अगर नहीं रुके, ये भी रुके लिख दिया गलती से, इसको अगर पर नहीं रुके, इसको हटा दीजिए। अगर 22,400 पर नहीं रुके अगर हम, तो 21,800 ये इसकी संभावना जो है ना, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। 22,400 क्यों है, वो भी मैं आपको हेडलाइन के बाद एक चार्ट दिखाकर उसकी भी सिग्निफिकेंस समझाऊंगा कि क्यों। तो अगर 22,400 पर भी अगर आप नहीं रुके, तो 21,800 की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। कुछ देर में जब हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मामला ये है सारा का सारा कि अब मार्केट में ट्रेड है कि आप शॉर्ट करें और एक 22,800 इसका एक स्टॉप लॉस लगा दें बेसिकली।